नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मा ई स्टडी में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के 2 गुणा का रिजल्ट आने के बाद जो अभ्यर्थी पात्र हैं 2 गुणा की लिस्ट में शामिल हैं, उनके ये क्वेरी है कि सर अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आवश्यक होंगे, हमें क्या क्या दस्तावेज तैयार करने होंगे, उन सब के बारे में अभ्यर्थी पूछना चाह रहे थे। तो मेरे पास जो डीटीए है, निदेशक कोष व लेखा, उसका एक अपॉइंटिंग ऑर्डर है, हाल ही का ऑर्डर है, जिसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें ताकि आपका ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी प्रकार का विघ्न न आए। ठीक है, तो सीधा चलते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं उस पर। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग निदेशालय कोष व लेखा का ये ऑर्डर है। आप डेट देख रहे होंगे, लेटेस्ट डेट का ऑर्डर है। ठीक है, ये 12 जुलाई 2024 का है। हालांकि ये अनुकंपा नियुक्ति वालों के लिए है, लेकिन सभी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वही आवश्यक हैं जो अनुकंपा नियुक्ति में आवश्यक हैं। वही सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कनिष्ठ लेखाकार के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके फॉर्म में अंकित तथ्यों का मूल प्रमाण पत्र से सत्यापन होगा। आपके चरित्र व पूर्ववर्त जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सत्यापन ये आवश्यक हैं। ये सभी आपको कहाँ कराने पड़ेंगे? जो डीटीए है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? जो विधानसभा है उसके जस्ट सामने, जिसे जनपथ बोलते हैं, एसएमएस स्टेडियम के जस्ट सामने वित्त भवन है। ठीक है, उस वित्त भवन में 310 नंबर 300 वाले रो है, वो हमारे फाइनेंस के लिए, मतलब वित्त डीटीए के लिए अलॉटेड है, उसमें है। ठीक है, अब देखो, वांछित प्रमाण पत्र और स्व घोषणा पत्र। वांछित प्रमाण पत्र जो आवश्यक हैं, ठीक है, उनमें आपके ग्रेजुएशन तक के सभी डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं। स्व घोषणा पत्र जो दहेज संबंधी है, ठीक है, धूम्रपान न करने का है, बच्चों के संबंध में है कि 2 बच्चे हैं उसके संबंध में है, वो सभी आपके घोषणा पत्र हैं। एक शपथ पत्र है, वो सभी अलग अलग हैं। अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता के मूल दस्तावेज। अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता के मूल दस्तावेज हैं, उसमें क्या क्या आवश्यक हैं? तो देखो, अभ्यर्थी के जो शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज हैं, उसमें अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजों में आपको क्या क्या रखना है? देखो, एक तो 10th, ठीक है, उसके बाद में 12th, और इसके बाद में आपके मतलब ग्रेजुएशन, मान लो ये बीए, बीएससी या जो बीकॉम है, ठीक है, उनकी डिग्री आवश्यक है, उनकी डिग्री और आपकी अंक तालिका आवश्यक है। ठीक है, अब 10th की और 12th की बात करते हैं। आजकल तो क्या है, 10th और 12th में जो सर्टिफिकेट आता था, प्रमाण पत्र आता था, वो अंक तालिका के साथ ही आता है। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके क्या है, मार्कशीट अलग आती है और प्रमाण पत्र अलग आता है। अगर आपकी मार्कशीट में ये लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्र सहित अंक तालिका, तब तो क्या है, आपका उसी से काम हो जाएगा, आपको अलग से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। तो जो अभ्यर्थी हैं उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता के मूल दस्तावेज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, 10th 12th के साथ में जो आपकी ग्रेजुएशन की जो डिग्री हैं, ठीक है, उनकी 3 सालों की आपको आवश्यक होगी, 3 सालों की जमा करवानी होगी। ठीक है, ये हो गया आपका ये। इसके अलावा अगर आपने एमए या अन्य उच्चतर योग्यता कर रखी है तो उसके भी आपको मूल दस्तावेज दिखाने होंगे। ठीक है, अगर आप दिखाना चाहते हो तो। जन्म तिथि के सत्यापन हेतु सेकेंडरी अंक तालिका और उसका मूल प्रमाण पत्र, आपकी जन्म तिथि आपकी 10वीं की जो अंक तालिका है उसके आधार पर प्रमाणित की जाएगी। ठीक है, तो उसकी अंक तालिका और उसका प्रमाण पत्र, मूल मतलब ओरिजिनल। ठीक है, दहेज नहीं लेने का स्व घोषणा पत्र नोटरी से बन जाता है, वो बनवाना है। ठीक है, अगर आप विवाहित हैं तो आपको क्या क्या आवश्यक होंगे? मूल विवाह प्रमाण पत्र, मतलब ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट। ठीक है, दूसरे नंबर पे है 2 से अधिक संतान नहीं होने का घोषणा पत्र। ठीक है, अब इसमें कई बच्चे पूछेंगे, सर मेरे तो एक भी संतान नहीं है, मेरी तो हाल ही में शादी हुई है। आपकी शादी हाल ही में हुई हो, ठीक है, या 2 दिन पहले ही हुई हो, लेकिन आपको 2 से अधिक संतान नहीं होने का स्व घोषणा प्रमाण पत्र देना होगा। क्या पता आप पहले लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हो, है ना? तो ये आपको
जो भी मैरिड हैं उनके लिए आवश्यक है। जीवित संतान के जन्म प्रमाण पत्र, अगर आपके संतान है तो उनके जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट भी आवश्यक होंगे। ठीक है। RSCIT का कोर्स का मूल प्रमाण पत्र, RSCIT जो कंप्यूटर संबंधी कोर्स है उसका मूल प्रमाण पत्र या इसके इक्विवेलेंट अन्य डिग्री हैं उसका मूल प्रमाण पत्र इसमें क्या होगा, उसमें आवश्यक होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये मूल आवश्यक है। ये अब भी बना सकते हो आप, पहले का है तो वो पहले का भी चल जाएगा। ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपके लिए आवश्यक है। SC ST OBC EWS इनकी जाति प्रमाण पत्र बने हुए हैं तो वो आपको देने होंगे अगर आप जाति का बेनिफिट लेना चाहते हो, आरक्षण का बेनिफिट लेना चाहते हो। अगर कोई अभ्यर्थी विकलांग है, PH कैटेगरी का है तो विकलांग प्रमाण पत्र। ठीक है। अटेस्टेशन फॉर्म, नीचे इसके नीचे अटेस्टेशन फॉर्म है, उसको 5 प्रतियों में पूरा भरना है। ठीक है। उसके बारे में आपको नीचे बताया जाएगा। धूम्रपान या मद्यपान नहीं करने का व गुटखा नहीं खाने का स्वयं घोषणा पत्र भी आपको संलग्न करना होगा। ठीक है। ये सभी इनके फॉर्मेट बने बनाए मिल जाते हैं, अगर नहीं मिलते हैं तो मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें आप देख सकते हो। वैसे कोई साधारण लैंग्वेज होती है, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है। ठीक है। मैं किसी प्रकार का मद्यपान सेवन नहीं करता हूँ, गुटखा नहीं खाता हूँ, तंबाकू का सेवन नहीं करता हूँ। अगर मेरी शादी होती है, जैसे अनमेरिड है, मैंने अनमेरिड है तो क्या लिखेगा कि अगर मेरी शादी होती है तो मैं किसी प्रकार का दहेज नहीं लूंगा। अगर हो रखी है तो मैंने किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया है, वो प्रमाण पत्र नोटिस से आपका घोषणा प्रमाण पत्र बन जाएगा। आपका आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड आप अगर किसी के में मान लो बाय द वे कोई मिस्टेक है तो आप अभी संशोधन करवा लें। ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आपका आधार कार्ड हो। चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र जो आपको स्टेशनरी की शॉप पे मिलता है उसको उसे आप क्या है 2 गजेटेड अधिकारियों से प्रमाणित करवा के ले जाना है, ओरिजिनल। ठीक है। अंतिम शिक्षण संस्थान के संस्था प्रमुख द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र। अंतिम शिक्षण संस्थान से क्या तात्पर्य है, ऐसे अभ्यर्थी जो नॉन कॉलेज, जैसे मान लो मैंने 12th तक तो स्कूल एजुकेशन में पढ़ाई करी, उसके बाद में मेरी सारी डिग्री कैसी हैं, नॉन कॉलेज हैं नॉन कॉलेज हैं। तो नॉन कॉलेज है तो ऐसे में क्या है, मेरा अंतिम शिक्षण संस्थान क्या कहलाएगा, 12th वाली जो आज से मैंने 12th करा था वही मेरा अंतिम शिक्षण संस्थान कहलाएगा। बाद में तो मैं स्वयं पाठी हूँ, किसी शिक्षण संस्थान में एडमिशन नहीं लिया। ठीक है। तो आप अगर नॉन कॉलेज हैं तो आपको 12th का, जैसे मान लो कई बच्चे ऐसे हैं उन्होंने BA जो ग्रेजुएशन है, जैसे मान लो BA है तो BA रेगुलर कर लिया और BA के बाद में MA प्राइवेट कर लिया। अब MA प्राइवेट कराया आपने, नॉन कॉलेज, प्राइवेट का मतलब नॉन कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज से नहीं, अगर प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो आपको अंतिम शिक्षण संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र आवश्यक है। लेकिन आप स्वयं पाठी नॉन कॉलेज सेल्फ स्टडी आपने करी है तो आपको MA की आवश्यकता नहीं होगी, आपको BA जहां आप रेगुलर थे वहां का ही आपको प्रमाण पत्र लगाना है। ठीक है। कई बार ऐसी स्थिति भी आएगी, कुछ अभ्यर्थी क्या है, जैसे BA तो नॉन कॉलेज कर ली और बाद में MA रेगुलर कर लिया, तो आपने MA रेगुलर करी, वही आपका अंतिम शिक्षण संस्थान है, वहां से आपको क्या लाना पड़ेगा, चरित्र प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा अंतिम शिक्षण संस्थान का। ठीक है। कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक दे रखा है, इसके अनुसरण में एक ओथ शपथ पत्र होता है। उस शपथ पत्र में जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, राज्यपाल, ये मंत्री वगैरह शपथ लेते हैं कि मैं देश के संविधान विधि के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा रखूंगा, ठीक है, देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने की कोशिश करूंगा, वो सभी उसमें होता है। तो उसका आपको एक शपथ पत्र उसका भी आपको देना पड़ता है। ये सेना संबंधी है तो सैनिक जानते होंगे, अगर जो आपके एक्स सर्विसमैन है उनसे संबंधित है सर्टिफिकेट। आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त शपथ पत्र और मूल अन्य कोई शपथ पत्र वह है वो भी आपको इसमें करना होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने होंगे। इन डॉक्यूमेंट्स में अगर आपके पास कोई कमी है या कोई समस्या है इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, उसका मेरे को जितना पता है उस समाधान करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। इसके बाद में ये कार्मिक विभाग का जो परिपत्र का शपथ पत्र का प्रारूप है वो ये है इसमें है भारत सरकार के आदेश के बाद में राज्य सरकार द्वारा आदेश निकाला गया, प्रत्येक राज्य के कर्मचारी राज्य के सेवा में कार्य ग्रहण करने से पूर्व
भारत के संविधान के प्रति निष्ठा, राष्ट्र की प्रभुता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा अपने पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से किए जाने की शपथ के लिए व्यवस्था है। शपथ में अगर कोई राज्य के कर्मचारी क्या करता है, कार्य ग्रहण करता है, तो उसे उस समय अभ्यर्थियों से लिए जाने वाले अन्य शपथ पत्र से कौन सा लेते हैं? आपसे दहेज का लेते हैं, तंबाकू का लेते हैं, विवाहित नए विवाहित होने का, संतान संबंधी घोषणा पत्र लेते हैं। उसके अलावा साथ में क्या चाहिए? ये शपथ पत्र और आवश्यक है, जिसे आपके बाद में सेवा अभिलेख सर्विस बुक में लगाया जाएगा। मैं आपका नाम लिखा जाएगा, शपथ लेती हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी, निष्पक्षता से पालन करूंगी। ये शपथ पत्र आपको लेकर नीचे आपके साइन होंगे। ठीक है, ये अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया है, 23 का है, मतलब मई 23 से इसको प्रारंभ किया गया है। हमारे टाइम में ये नहीं था, अभी इसको लागू किया गया है। तो ये एक परिपत्र का ये प्रारूप है, ये भी आपको तैयार करना होगा। बढ़िया है, देश के संविधान के प्रति इससे आस्था बनती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अटेस्टेशन फॉर्म, जो 5 कॉपी में आवश्यक है। इसमें ये देखो आप इस साइज की फोटो, ठीक है, रिसेंट फोटो 5 सेंटीमीटर है इंटू 7 सेंटीमीटर। इसमें वार्निंग है कि सभी तथ्य आप क्या है ईमानदारी पूर्वक सत्यनिष्ठा से लिखेंगे, उसके बारे में है। अगर आप अरेस्टेड हुए हैं या और कोई आपके मैटर है तो उसका आप सारा डिटेल जो नियमानुसार उचित है वही आपको देनी है। यहाँ आपको आपका नाम लिखना है, नेम कैपिटल लेटर में, ठीक है। आपका प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, ठीक है। प्रेजेंट में आप कहाँ रह रहे हो वो, और परमानेंट एड्रेस आपका कहाँ है वो लिखना है। ये है आप पिछले 5 साल में कहाँ कहाँ रहे, उन जगह का नाम और कहाँ रहे उसके बारे में डिटेल देनी होती है, ताकि पुलिस हल्का फुल्का अपना वेरिफिकेशन कर सके कि वहाँ कोई आपराधिक मुकदमा तो नहीं है। ठीक है, 21 ईयर होने के बाद में आप कहाँ कहाँ रहे, ठीक है, उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होगी। इसमें आपके फादर का नाम, मदर का नेम, वाइफ या हस्बैंड का नाम, ब्रदर का नाम, सिस्टर का नाम, और उनके बारे में वो ड्यूटी करते हैं कि नहीं करते, उनका एड्रेस कहाँ है, उनका बर्थ कब हुआ, प्लेस ऑफ बर्थ, उनकी नेशनलिटी क्या है, इंडियन है क्या है, वो सभी लिखना होता है। नॉर्मल प्रोसेस है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। ठीक है, इसके बाद में ये है आपके बच्चे बच्ची, अगर आपके सन और डॉटर हैं तो उनकी डिटेल इसमें लिखनी होती है, आप आसानी से भर दोगे। आधार कार्ड नंबर, नेशनलिटी इंडियन है ही, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज और एज ऑफ मेट्रिकुलेशन 10th के आधार पे, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट इन विच जहाँ आप रहते हैं, ये एड्रेस का आ गया। योर रिलीजन का है, ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का लिखना है आपको, 15 साल से आपने कहाँ का अध्ययन करा, कब स्कूल में एडमिशन लिया, कब आपने स्कूल छोड़ी, मतलब टीसी एंट्री और टीसी कब कटी उसके बारे में, और पास कब करी एग्जाम उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना होता है। कहाँ से करी वो इधर लिखना है। इसके बाद में अगर आप किसी अपॉइंटमेंट रहा है आपका गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट की किसी बॉडी में, कहाँ रहे, क्या करा उसके बारे में इसमें आपको लिखना होगा। अगर कोई जॉब कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में कहीं भी, ठीक है, सेंट्रल में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो, ठीक है, तो उसको इसके बारे में लिखना है, कहाँ कहाँ रहा और किस पद पे रहा उसके बारे में डिटेल देनी होती है। ठीक है, ये अगर कोई प्रोसीडिंग, पुलिस प्रोसीडिंग हुई है, किसी ने कोई आपराधिक कार्रवाई करी है, ठीक है, या कोई टर्मिनेट हुआ है, ठीक है, उसके बारे में है। अगर आप अरेस्टेड हुए हैं, प्रोसिक्यूटेड हुए, डिटेंशन करा गया, आपको बंधक बनाया गया है, ऐसे कई मैटर हैं जो अगर आप ऐसे नहीं हैं तो उसमें नो, लगभग सभी बच्चे नो के दायरे में रहते हैं, तो नो कर देंगे इसमें। नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन,
आपके आसपास जो आपके अच्छे फेमिलियर व्यवहार है उन 2 व्यक्तियों के नाम लिखने हैं, ठीक है? जो आपको जानते हैं, ठीक है? तो वो अपना नाम लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे और नीचे हल्के से साइन कर देंगे, ठीक है? ये उनके बारे में साइन की ज़रूरत नहीं है। वो जो आपको ढंग से जानते हैं उनके बारे में आपको खुद को ही लिखना है। उनके नाम, उनके पिताजी का नाम, कहाँ रहते हैं, ठीक है? मोस्टली अपन इनके बारे में वही लिखते हैं जो अपने दोस्त होते हैं, गाँव के होते हैं, उनके बारे में लिखना है, साइन की आवश्यकता नहीं है। आप खुद ही लिख देना चाहिए, ठीक है ना उनका नाम? यहाँ पर कैंडिडेट के क्या होंगे? साइन होंगे। ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, ठीक है? तो ये आपके मजिस एसडीएम हो गया, तहसीलदार हो गया, प्रिंसिपल, हेड मास्टर आपके आसपास के स्कूल का, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ठीक है, जहाँ आपने स्टडी करी लास्ट वाला, उनसे भरवा सकते हैं। बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, उनके माध्यम से आप इसको भरवा सकते हैं कि मैं इनको इतने दिन से जानता हूँ और ये इसके बारे में रहता है और मेरी नॉलेज के अनुसार ये इनका करेक्टर क्या है, उचित है, उसके बारे में होता है। तो ये था आपका अटेस्टेशन फॉर्म। ये ऑफिस के काम का होता है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो किस पोस्ट पर उसको कंसीडर कर रही है, उसको इसमें लिखा जाता है, ठीक है? मेरे हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में अच्छी नॉलेज मिल गई होगी, कोई समस्या नहीं होगी, आप आसानी से भर लेना। लेकिन फ़िलहाल आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का बुलावा आ रहा नहीं है, थोड़ा लेट लतीफ़ी है। इसके बारे में मैंने काफ़ी चर्चा भी करी है। इसका आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा क्या कारण रहे, ठीक है? लेकिन जो बच्चों की समस्या थी कि सर डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या तैयार करने हैं, वो आप इसको देखकर आप तैयार कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे की कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह में समस्या आ रही है, तो अभी जैसे मान लो आपकी मदर पिताजी के नाम में स्पेलिंग में इनमें समस्या है, तो अगर पॉसिबल हो सके, जैसे यूनिवर्सिटी होती हैं उनमें आप आसानी से नाम चेंज करा सकते हैं। हाल ही में एक हमारे स्टूडेंट थे, उनके पिताजी के नाम में एस एक्स्ट्रा था, एस एच एक्स्ट्रा था उसमें, ठीक है? तो उन्होंने एक ही दिन में शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने उसे सही कर कर उनको दे दिया है। तो ऐसे आप आसानी से सही करवा सकते हैं अगर पॉसिबल है तो। नहीं फिर आपको क्या है, वो भर के देना पड़ेगा, एक अंडरटेकिंग भर के देना पड़ेगा कि ये मैं ही हूँ जो ये नाम है वो मेरे से संबंधित ही है, ठीक है? तो वैसे कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर समय है तो आप आसानी से करा लें, अभी तो आपके पास टाइम है। धन्यवाद। जय श्री श्याम।